हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं नदियों से संबंधित गंगा नदी तंत्र। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने सिंधु नदी तंत्र को अपलोड कर दिया है। जिसने सिंधु नदी तंत्र नहीं देखा है वो प्लीज़ जाएँ और पहले सिंधु नदी तंत्र को भी देख लें। तो देखिए, शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र कह रहे गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इंपॉर्टेंट है, देखिए गंगा नदी तंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से होता है और इसी के समांतर सतोपे ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। मिलने के बाद इन दोनों धाराओं के संयुक्त को गंगा नाम दिया जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि देखिए, उत्तराखंड में दो ग्लेशियर पड़ते हैं। एक तो है गंगोत्री ग्लेशियर और एक आपका सतोपे ग्लेशियर। देखिए, सतोपे ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है गंगा। और देखिए, दोनों आकर के देवप्रयाग में गंगा के नाम से जानी जाती हैं और आगे को गंगा का ही नाम जिनका चलता है। आगे देखिए, अलकनंदा इसकी देखिए सहायक नदी है। ये अलकनंदा सहायक नदी है। धौली गंगा विष्णु गंगा में मिलती है। नंदाकिनी नदी है जो नंदप्रयाग में मिलती है। देखिए, अलकनंदा की सहायक नदी है एक तो धौली गंगा, और धौली गंगा अलकनंदा से विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। दूसरी इसकी सहायक नदी है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि धौली गंगा अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है या नंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है। तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है जबकि नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिल जाती है। पिंडारी नदी, देखिए पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। उसके बाद में अगला फैक्ट है, गंगा नदी दो देश भारत तथा बांग्लादेश में तथा 5 राज्यों से, और 5 राज्य कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो देखिए, गंगा नदी जो है दो देशों से निकलती है जो भारत और बांग्लादेश हैं, जबकि 5 राज्यों से निकलती हैं जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड आता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश प्रवेश करती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि गंगा नदी कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड है और सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद में बिहार में प्रवेश करती है, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में जबकि सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है जिसमें भारत में 2425 किलोमीटर है, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर है, यूपी में 1140 किलोमीटर है और बिहार में 455 किलोमीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर आती है, जिसमें जो है भारत में इतनी है और यूके में 310 है, बटी हुई है आपकी। झारखंड में 100 किलोमीटर दूर तक चलती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर तक ये चलती है। उसके बाद में अगला है, देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा 28 जिलों से होती हुई बलिया से बाहर निकल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होती हुई बलिया जिले से बाहर निकल जाती है। तो देखिए, एंट्री पॉइंट इसका बिजनौर जिला है जबकि एग्जिट पॉइंट इसका बलिया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और कहाँ से बाहर निकल जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला है, देखिए अगला फैक्ट आता है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा तथा यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है, जबकि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। अगला फैक्ट है, देखिए गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भाग में बहती है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भी, जो गंगा नदी है पहाड़ों से निकल कर सबसे पहले जब हरिद्वार में प्रवेश करती है तो ये मैदानी भाग में बहती है, जबकि उससे ऊपर ये पहाड़ी भाग में बहती है। गंगा में स्वतः स्वच्छ होने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। गंगा नदी के पानी में डिसोल्व ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है।
जो गंगा डॉल्फिन के लिए अति उपयोगी होती है। देखिए गंगा नदी में डीओ डिसोल्व ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है जो गंगा डॉल्फिन के लिए अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन आपकी जो है गंगा नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और गंगा नदी के पानी में डीओ यानी कि डिसोल्व ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो गंगा नदी के पानी को स्वतः शुद्ध कर देती है। अगला फैक्ट है, पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी दो धाराओं में टूट जाती है, जिसमें पहली धारा है भागीरथी और दूसरी धारा है हुगली। अगला फैक्ट आता है, गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र मिलने से पहले गंगा का नाम मेघना नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को जमुना के नाम पद्मा के नाम से जाना जाता है। और देखिए जब ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तो उससे मिलने से पहले इस नदी का नाम मेघना पड़ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से पहले गंगा नदी का नाम क्या है, मेघना है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है, गंगा की सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। गंगा नदी की सहायक नदियों में बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में सबसे पहली है रामगंगा। और देखिए यह नदी उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के दूनागिरी झील से निकलती है। रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है दूनागिरी झील, वहाँ से निकलती है तथा कालागढ़ होती हुई मुरादाबाद, रामपुर, बरेली में इसमें दो नदियाँ देवरानी और नकटिया मिल जाती हैं। बदायूं होते हुए शाहजहाँ बहती हुई हरदोई ज़िले में आ जाती है और कन्नौज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए रामगंगा नदी का उद्गम होता है अल्मोड़ा ज़िले की दूनागिरी झील से। और देखिए कालागढ़ होती हुई मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, और बरेली में आकर के इससे दो नदियाँ मिल जाती हैं, एक तो देवरानी नदी और एक नकटिया नदी। मिलने के बाद में बदायूं पहुँचती है और बदायूं के बाद शाहजहाँपुर बहती हुई हरदोई ज़िले में आ जाती है और वहाँ पर कन्नौज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिए रामगंगा गंगा नदी से कन्नौज में आकर के मिल जाती है। अगला फैक्ट है, देखिए मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई सबसे पहली सहायक नदी। इस नदी के किनारे जो है मुरादाबाद भी स्थित है, बरेली भी, बदायूं भी, फर्रुखाबाद, ये सब इसी नदी के किनारे स्थित हैं। और देखिए गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी रामगंगा। अगली सहायक नदी है इसकी गोमती नदी, इंपॉर्टेंट है। देखिए भी इसका उद्गम पीलीभीत जिले में फुलहर झील से होता है और लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ होती हुई गाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। तो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है और फुलहर झील पीलीभीत जिले में स्थित है। और देखिए वहाँ से निकलने के बाद लखीमपुर खीरी होती हुई सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ होती हुई गाजीपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। देखिए यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो किसी मैदानी भाग से निकलती है तो वो है आपकी गोमती नदी। देखिए इसकी सहायक नदी है साई नदी, कनीथा, सुखेता, इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी आती है घाघरा नदी, इंपॉर्टेंट है। देखिए घाघरा नदी इसकी सहायक नदी घाघरा नदी, यह नदी तिब्बत में मामचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है और नेपाल में इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करने के बाद बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी होती हुई बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए घाघरा नदी जो है ये तिब्बत के मामचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है और देखिए नेपाल होती हुई, और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, तो नेपाल में इसको कहा जाता है कर्णाली। नेपाल होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी होती हुई बिहार के छपरा में जाकर के गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी पानी के क्षेत्र में सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए घाघरा नदी जो है, अगर हम बात करें पानी के क्षेत्र में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए तो वो है आपकी घाघरा नदी। उसके बाद में अगली नदी है शारदा, ये भी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर से या मिलाम ग्लेशियर के पास में काला पानी है से होता है। इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो शारदा नदी को महाकाली नदी भी बोलते हैं, उसको काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह उत्तराखंड के मिलाम ग्लेशियर काला पानी से निकलती है। उत्तर प्रदेश में इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। इसमें सरयू नदी कुमाऊं क्षेत्र में आकर मिलती है, फिर दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जाकर गंगा नदी घाघरा नदी में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये घाघरा नदी जो है बाराबंकी में जाकर के गंगा से मिल जाती है। और देखिए उत्तर प्रदेश में इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, जबकि जब ये निकलती है तो इसको महाकाली गंगा भी बोलते हैं और काली गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगली नदी है गंडक नदी। यह नदी नेपाल में धौलागिरी पर्वत से निकलती है।
इस नदी को नेपाल में सालीग्रामी के नाम से जाना जाता है। बिहार में चंपारण मुजफ्फरपुर होती हुई सीतापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी। अगला फैक्ट आता है कोसी नदी। अगली इसकी सहायक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी, यह नदी नेपाल के गोसाई धाम से 7 धाराओं के रूप में निकलती है, जिसको सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, जिनमें से केवल 3 ही धाराएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिसमें पहली धारा है सन, दूसरी अरुणा और तीसरी तांबू। तीनों की संयुक्त धारा को कोसी नदी कहते हैं। तो कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से 7 धाराओं के रूप में निकलती है, जिसमें से 3 धाराएं ही केवल भारत में प्रवेश करती हैं, जिसमें पहली धारा है सन, दूसरी अरुणा और तीसरी तांबू। इन तीनों की संयुक्त धारा को ही कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को देखिए बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार में अक्सर तबाही वाली ये बाढ़ लेकर के आती है, तो इसलिए इसको वहाँ का शोक कहा जाता है और ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अगले इसकी सहायक नदी है महानंदा नदी। यह नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह गंगा की अंतिम सहायक नदी है। बिहार बॉर्डर पर स्थित गोदारी घाट में जाकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी 2 धाराओं में टूट जाती है, पहली हुगली और दूसरी गंगा। हुगली नदी कोलकाता से होती हुई नूरपुर में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में अगला फैक्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी, यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा हुगली नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा की 2 धाराओं में से एक है। बराकर, बोकारो, जमुनिया इसकी सहायक नदी हैं। किसकी? दामोदर नदी की। तो ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये बराकर, बोकारो और जमुनिया दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और ये कहाँ पर गिर जाती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी बताइए, तो वह आपकी दामोदर नदी। अगला है देखिए दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी। अब तक हमने देखिए बाएं तट पर पढ़ी थी, गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली नदी थी। अब आती हैं दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। तो इसमें सबसे पहली नदी है यमुना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए यह नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है और यमुना नदी को कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की सीमा बनाती हुई दिल्ली, मथुरा, आगरा, सहारनपुर होती हुई प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर और उत्तर प्रदेश हरियाणा की बॉर्डर मतलब सीमा पर बहती हुई दिल्ली, मथुरा, आगरा, सहारनपुर होती हुई प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। ये सारे के सारे शहर यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित हैं। पानीपत हुआ, फरीदाबाद, सहारनपुर, ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। अगला फैक्ट है, देखिए यमुना की सहायक नदियों में हम देखेंगे, यमुना की सहायक नदी में सबसे पहले आती है टोंस नदी। यह नदी उत्तर काशी में स्थित बंदरपुछ पर्वत से निकलती है तथा तमसा नदी के नाम से जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा पर बहती हुई उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टोंस नदी यमुना से कहाँ पर मिलती है? कालसी में मिलती है। और टोंस नदी का जो उद्गम है ये बंदरपुछ पर्वत से निकलती है तथा वहाँ पर देखिए इसको तमसा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा बनाती हुई उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियों में रूपी नदी आती है और कर्मनाशा नदी इसकी सहायक नदी है टोंस नदी की। अगली नदी आती है हिंडन नदी। इसका उद्गम सहारनपुर में शिवालिक श्रेणी के छिछले बेसिन से होता है। यह नदी पूर्णतः वर्षा पर आश्रित नदी है, क्योंकि इस नदी को केवल वर्षा से ही जल मिलता है। यह मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा होती हुई यमुना नदी से मिल जाती है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नोएडा किस नदी के किनारे है या गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये सब हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला है चंबल नदी। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी चंबल नदी। अगला आता है चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में महू में स्थित जनाबाव पहाड़ी से निकलती है। तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनाबाव पहाड़ी से होता है। पश्चिम उत्तर की ओर बहती हुई कोटा पहुँचती है। कोटा में गांधी सागर बांध बना हुआ है।
कोटा से बूंदी माधोपुर होती हुई इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। उसके बाद में चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी में घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है और इस नदी में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं। देखिए इसकी चंबल नदी की सहायक नदी है बनास नदी जो अरावली पर्वत से निकलती है, बामनी नदी, छिप्रा नदी जो काकवडली पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में आती है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसका प्राचीन नाम बेतवती नदी है। भोपाल, विदिशा, झांसीपुर, ललितपुर होती हुई हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यह नदी बुंदेलखंड के पठार की सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी सहायक नदी है बीना नदी। अगली सहायक नदी आती है केन नदी। यह नदी मध्य प्रदेश पर स्थित कैमूर पहाड़ी से निकलती है। छतरपुर होती हुई बांदा में यमुना से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी उर्मिल नदी और सुनार नदी। अगली नदी आती है सोन नदी। तो सोन नदी यह नदी अनंतपुर जिले में स्थित अमरकंटक से निकलती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड में प्रवाहित होती हुई बिहार के पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। यह एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला आता है गंगा नदी के किनारे बसे शहर। गंगा नदी के किनारे देखिए ऋषिकेश बसा हुआ है, हरिद्वार बसा हुआ है, बिजनौर, नरोरा, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, ये सब आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शहर ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 बना हुआ है इलाहाबाद हल्दिया जो भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो दोस्तों ये थी आपकी गंगा नदी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।